राजधानी रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम साय डॉक्टर रमन सिंह के बंगले में करेंगे उनसे मुलाकात और खनिज संसाधन विभाग और जल संसाधन विभाग की करेंगे बैठक। रायपुर 21 जनवरी को भारत न्यूजीलैंड का मुकाबला T20 सीरीज का होगा दूसरा मुकाबला। शाम 7 बजे से शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मैच। असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आगामी चुनावों पर रहेगा पूरा फोकस। लखीमपुर खीरी में पिता के सामने 4 साल के बेटे को दबोच लिया तेंदुआ। खेत में मिला लहूलुहान शव। लखनऊ के जेएमयू के डॉक्टर रमीज के लैपटॉप पर मिली लड़कियों की अश्लील तस्वीरें। धर्मांतरण के आरोप में जेल में है। देश का पहला कुत्तों का शमशान घाट पुलों से होगा अंतिम संस्कार। फरीदाबाद में हुआ तैयार। मॉर्चरी वैन की होगी सुविधा। खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। रायपुर से खबर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय आज रायपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम विष्णुदेव साय डॉक्टर रमन सिंह के बंगले पर जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे। खनिज संसाधन विभाग और जल संसाधन विभाग की बैठक करेंगे। शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री साय एक निजी होटल जाएंगे और इमर्जिंग छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल होंगे। रात 8:30 बजे राम ग्रीन बैकवुड हॉल में आयोजन कार्यक्रम का। रात 9 बजे मुख्यमंत्री साय अपने निवास पर लौटेंगे। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री साय एक निजी होटल जाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आई है। वो इमर्जिंग छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में रहेंगे। विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सीएम विष्णुदेव साय। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह के बंगले पर जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ समीर दुबे हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़ चुके हैं। समीर, पूरी जानकारी क्या है? आज रायपुर में रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। जी गरिमा, बिल्कुल। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है राजधानी रायपुर में जो है विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वो जो है सुबह 10 बजे जो है डॉक्टर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से जाएंगे और वहाँ उनसे जो है मुलाकात करेंगे। इसके बाद जो है 12 बजे वो मंत्रालय पहुंचेंगे, जहां वो जो है खनिज संसाधन विभाग और जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण जो है समीक्षा बैठक लेंगे। और इसके बाद जो है मुख्यमंत्री जी जो है एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके बाद जो है वो उस कार्यक्रम में जो जहां हुए इमेजिंग छत्तीसगढ़ कार्यक्रम है वो वहां जो है हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो जो है रात को 8 बजे जो है राम ग्रीन बैकवुड हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद जो है वो अपने निवास लौट आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका समीर, हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय। विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सीएम साय। खनिज संसाधन विभाग और जल संसाधन विभाग की बैठक को लेकर बड़ी जानकारी। डॉक्टर रमन सिंह के बंगले पर भी जाएंगे। शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री साय एक निजी होटल भी जाएंगे। आज रायपुर में रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से रात 8:30 बजे राम ग्रीन बैकवुड हॉल में पहुंचने की बात सामने आई है। रात 9 बजे मुख्यमंत्री साय अपने निवास पर लौटेंगे। विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सीएम विष्णुदेव साय। रायपुर बड़ी जानकारी। सीएम विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में।
और अगली बड़ी जानकारी भी आपको रायपुर से ही हम बताते हैं, जहां पर 23 जनवरी को भारत न्यूजीलैंड का मुकाबला, T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जनवरी को होगा। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मैच होगा। शाम 7 बजे होगा मैच। क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच लग्जरी बस से होटल पहुंचेंगे खिलाड़ी। न्यूजीलैंड टीम होटल हयात में ठहरेगी। भारतीय टीम होटल कोर्टयार्ड शेरीखेड़ी में रुकेगी और आज शाम 5 बजे से दोनों टीमों का अभ्यास सत्र। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह नजर आ रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मैच शाम 7 बजे से होगा। क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह। दोनों ही आज दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगी। कड़ी सुरक्षा के बीच लग्जरी बस से होटल के लिए रवाना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 23 जनवरी को भारत न्यूजीलैंड का महामुकाबला। भारतीय टीम होटल कोर्टयार्ड शेरीखेड़ी में रुकेगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। समीर दुबे हमारे साथ में इसी खबर पर लगातार बने हुए हैं। समीर, पूरी जानकारी क्या है? मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। समीर, आवाज मिल रही है आपको? ये जो मुकाबला है वो आज जो है शाम जो है 7 बजे से शुरू, जिसको लेकर जो है क्रिकेट प्रेमियों में भी जो काफी जो है खासा उत्साह जो है देखा जा रहा है। और दोनों जो टीमें हैं वो जानकारी के मुताबिक जो है 2 बजे तक रायपुर पहुंचेगी। और रायपुर एयरपोर्ट में जो है कड़ी सुरक्षा के साथ जो है उन लोगों को जो है होटल ले जाया जाएगा। वो होटल के लिए रवाना होंगे। और न्यूजीलैंड की टीम को जो है होटल हयात में जो है ठहरने की व्यवस्था जो है छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड के द्वारा जो है किया गया है। वहीं जो भारतीय की टीम जो है वो शेरीखेड़ी स्थित जो है होटल कोर्टयार्ड में रुकेगी। और दोनों टीमें जो है आज जो है शाम 5 बजे से जो है मैच जो है अभ्यास करना जो है प्रारंभ करेगी। जी, शुक्रिया समीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। बड़ी जानकारी रायपुर से। क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जनवरी को होगा। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में होगा मैच और शाम 7 बजे से होगा मैच 23 जनवरी को। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जनवरी को होगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से खबर, 23 जनवरी को होगा मुकाबला। T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जनवरी को। क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दोनों ही टीमें दोपहर रायपुर पहुंचेंगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
कड़ी सुरक्षा के बीच होटल लग्जरी बस से होटल रवाना होगी टीम। न्यूजीलैंड टीम होटल हयात में ठहरेगी, जबकि टीम इंडिया होटल कोर्टयार्ड में ठहरेगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश के स्वास्थ्य बजट का एक एक पैसा जनता की भलाई और अत्याधुनिक सुविधाओं पर खर्च किया जा रहा है। हरियाणा अब हेल्थ हब बनने की राह पर तेजी से अग्रसर है। स्वास्थ्य मंत्री अटेली हल्के के गांवों में धन्यवाद कार्यक्रम के तहत विभिन्न विकास कार्यक्रमों के उद्घाटन व शिलान्यास के मौके पर जनसभाओं को संबोधित कर रही थी। और अटेली से विधायक और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज अपने अटेली दौरे के दौरान लगभग 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अब मीडिया वाले भाई जरा अच्छी सी फोटो ले लेना, अखबार में यही छपेगी। और मैं बनवारी लाल जी से निवेदन करूंगा, बहन जी को बहुत बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुए हैं, उद्घाटन भी हुए, कई सारे आज गाँव में हुए। और मैं सब से मिलना चाह रही थी। अभी थोड़ी सर्दी का निकलना अच्छा लगता है उनको निकल के बाहर, और मुझे बहुत बहुत पसंद आ रहा है कि मैं अपने लोगों के बीच आज के दिन आई हूँ और अपने लोगों की समस्या को सुन रही हूँ, उनका सुख दुख बांट रही हूँ। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का उन्नाव कानपुर का दौरा है। उन्नाव युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हैप्पी राजपूत के आवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। कानपुर में 11:30 बजे से कई स्थानों पर स्वागत समारोह, 2:30 बजे सीएचएम विश्वविद्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और शाम 5 बजे कानपुर विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय बैठक की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 2:30 बजे सीएचएम विश्वविद्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उन्नाव और कानपुर के दौरे पर शाम 5 बजे कानपुर विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय बैठक की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का उन्नाव कानपुर का दौरा। कानपुर में 11:30 बजे से कई स्थानों पर स्वागत समारोह होगा। लखनऊ से खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का उन्नाव कानपुर का दौरा। कानपुर में 11:30 बजे से कई जगहों पर स्वागत समारोह की बात सामने आ रही है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं प्रयागराज से, जहां पर नहीं थम रहा माघ मेले का बवाल। प्रशासन ने दोबारा स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दोबारा से नोटिस भेजे जाने की बात सामने आई है। 24 घंटे में जवाब देने का दिया अल्टीमेटम। संतोषजनक जवाब न देने पर सभी सुविधाएं हो सकती है निरस्त। मेला क्षेत्र में प्रवेश भी वर्जित हो सकता है। नहीं थम रहा माघ मेले का बवाल। प्रशासन दोबारा स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 24 घंटे में जवाब देने का अल्टीमेटम दिए जाने की बात सामने आई है। मेला क्षेत्र में प्रवेश पर भी रोक लग सकती है। नहीं थम रहा है माघ मेले का बवाल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रशासन ने दोबारा स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा। 24 घंटे में जवाब देने का अल्टीमेटम दिए जाने की बात सामने आई है।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, पूरी जानकारी क्या है? माघ मेले का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी को दूसरा नोटिस दिए जाने की बात सामने आई है। जी बिल्कुल, मैं बस आपको बता दूं गरिमा की जो माघ मेले में जो महाभारत मौनी अवस्था की महास्नान के साथ शुरू हुई थी, वो कहीं भी थमने का नाम दिखाई देते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है। सबसे बड़ी बात की ये विवाद दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले जो है प्रशासन ने उनको एक नोटिस भेजा था, जिसके जवाब में फिर उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी ने। उसके बाद फिर से एक बार जो है प्रशासन ने जो उनको दूसरा नोटिस आज भेजा है, और उस दूसरे नोटिस में उन्होंने कहा है कि कोई अगर संतोषजनक अपने जवाब हमको नहीं प्रोवाइड कराया विजिट तो हम आपके ऊपर जो है आपकी जितनी भी सेवाएं आपको दी जा रही हैं, चाहे वो आपको शिविर की सेवाएं हो और जितनी भी सेवाएं हैं वो सारी निरस्त कर दी जाएंगी। और इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो मेले में प्रवेश है उसको प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक गिफ्ट और जो है शुरू हो चुकी है एक बार फिर से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौनी अवस्था का महास्नान जब चल रहा था, तो वहां पे उनके स्नान को लेकर के जो वहां पे विवाद हुआ था साधु संतों और पुलिस के बीच में, पुलिस प्रशासन के बीच में, वो कहीं भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कि सबसे बड़ी बात जो उस दिन जो मौनी अवस्था का जो विवाद हुआ था, उसके बाद अभी मुक्तेश्वरानंद जो धरने पे बैठ गए हैं और करीब 4 दिन से लगातार वो धरने पे बैठे हुए हैं, और उसको लेकर के जो दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बन पा रहा है किसी भी तरीके से। और सबसे पहले प्रशासन ने जिस तरह से उन्होंने एलिगेशन प्रशासन के ऊपर, उनको मारा गया है, पीटा गया है, उनके जो उनके अनुयायी उनको मारा पीटा गया है, उनको पहले हिरासत में लिया गया, उसके बाद उनको छोड़ भी दिया गया, लेकिन उनको काफी चोटें आई हैं, ऐसा जो है अभी मुक्तेश्वरानंद जो स्वामी है उनका कहना है। और उसके बाद ही जो है प्रशासन की हरकत में आया, उन्होंने नोटिस भेजा था। जिस नोटिस में उन्होंने कहा, पहले पूछा गया था किस हद से आज जो है शंकराचार्य की पत्नी को धारण किए हुए हैं, तो इसका जवाब 24 घंटे में दीजिए। तो उसको लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया था, लेकिन उसके बाद जो है फिर उसका जवाब जो है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी ने जो दिया है, और उसको भी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं मान रहे। उसको करते हुए फिर काउंटर करते हुए प्रशासन ने एक बार फिर से जो है उनको यहाँ पे नोटिस प्रोवाइड किया है, और नोटिस प्रोवाइड करके इस बार उन्होंने कहा कि अगर आप 24 घंटे के अंदर का आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देते हैं तो अब की बार में हम आपका जो है प्रवेश भी वर्जित कर सकते हैं, और इसके साथ में जितनी फैसिलिटीज वहाँ पे आपको मिली हुई है उनका भी जो है पूरी तरह से निरस्त किया जा सकता है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं वाद विवाद जो फिर से बढ़ गया है, और ये धरना जो है उनका बराबर चल रहा है। धरने को जो वो अभी खत्म नहीं कर रहे, चौथा दिन हो गया वो धरने पे बैठे हुए हैं, और उनके अनुयायी भी पूरी तरह से अड़े हुए हैं, और ये बात जो है काफी बात आगे बढ़ गया है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रशासन का जो मामला चल रहा है, प्रशासन और स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के बीच में, ये अभी थमता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और सबसे बात की जो आपका जो नोटिस भेजा गया है उसका जवाब इनको जो है अब 24 घंटे के अंदर ही उनको नोटिस का जवाब प्रोवाइड करना है। अगर वो नहीं करते हैं तो हो सकता है कि प्रशासन इसको कोई कड़ी कार्रवाई करता हुआ दिखाई पड़े। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मौनी अवस्था का स्नान है, इसके बाद अब जो है कल जो है देखिए बसंत पंचमी का भी स्नान होने वाला है। अब इसमें उन्होंने क्या रखा है, जो अभी मुक्तेश्वरानंद का कहना है कि मैं कब तक स्नान करने जाऊंगा। बहुत शुक्रिया मधुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर मेला क्षेत्र में प्रवेश वर्जित भी होता है। 24 घंटे के भीतर जवाब देने की बात सामने आई है। नहीं थम रहा माघ मेले का बवाल। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरदोई से खबर, प्रधान पर लगे गंभीर आरोप, घर में घुसकर चुनावी रंजिश में मारपीट करने की बात सामने आई है। और आपको बता दें कि मारपीट करने का पीड़ित परिवार को लात घूंसों से मारने पीटने का वीडियो वायरल, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मल्लावा थाना क्षेत्र के कुकटमऊ गांव का पूरा मामला सामने आया है। मल्लावा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। हरदोई से खबर, प्रधान पर गंभीर आरोप लगने की बात सामने आई है।
प्रधान पर लगे गंभीर आरोप। हरदोई से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी लखीमपुर से, जहां पर रेली गांव में एक महिला की हुई मौत। महिला के पति ने प्रेमी पर लगाया आरोप। गर्भपात की दवा खिलाने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। बजरंग दल व महिला के परिवार वालों ने गांव में हंगामा काटा। हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी जाबिर पर मुकदमा दर्ज किया। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात। लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी को बता रहे हैं। महिला के पति ने प्रेमी पर लगाया गंभीर आरोप। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। और अगली बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से आपको हम बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। रायपुर में पुलिस कमिश्नरी लागू। बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से आप बता रहे हैं। 23 जनवरी 2026 से होगा प्रभावी। आम खबर आपको बता दें, 23 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। 21 थाने कमिश्नरेट सीमा में आएंगे। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। 37 वरिष्ठ पद सृजित किए गए। तेईस जनवरी 2026 से होगा प्रभावी।
अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तेईस जनवरी 2026 से होगा प्रभावी, अहम जानकारी हम बता रहे हैं। और हमारे साथ समीर दुबे एक बार फिर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। समीर, पूरी जानकारी क्या है? रायपुर में कमिश्नरेट लगाने की बात सामने आई है, बताया जा रहा 23 जनवरी से प्रभावित होगा। जी गरिमा, बिल्कुल जो है रायपुर में जो है कमिश्नरेट प्रणाली जो है लागू कर दी गई है, आदेश जारी हो गया है और ये जो है 23 जनवरी से जो है प्रभावशाली हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से रायपुर नगर की जो है जनसंख्या के हिसाब से बढ़ती आबादी, अपराध, ट्रैफिक व्यवस्था और शहर की जो तमाम चुनौतियों को देखते हुए ये निर्णय जो है लिया गया है। और इसके लिए जो है एक विभागीय जो है इसके जो विभागीय जो संरचना है उसका भी नवनिर्माण जो है गृह विभाग की तरफ से किया गया है। और इन अधिकारियों को जो है अलग अलग जोनों, अपराध शाखा, यातायात मुख्यालय, साइबर सेल, इंटेलिजेंस, महिला अपराध प्रोटोकॉल और कानून व्यवस्था इकाइयों की जिम्मेदारियां जो है सौंपी जाएगी। और यह अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि इससे जो है रायपुर ग्रामीण को जो है इससे अलग रखा जाएगा। और इस अधिसूचना में साफ साफ स्पष्ट किया गया है इन चीजों को कि रायपुर नगर की बढ़ती जनसंख्या, जटिल शहरी जो चुनौतियां होती है, अपराध नियंत्रण और जो त्वरित निर्णय प्रणाली की आवश्यकता को देखते हुए जो है इस कमिश्नरेट प्रणाली को जो है लागू किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे कानून व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण और प्रभावी होगा। जी बहुत शुक्रिया समीर आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। 23 जनवरी से प्रभावी होगा और रायपुर में कमिश्नरेट लागू होने की बात सामने आई है। 23 जनवरी 2026 से होगा प्रभावी। 21 थाने कमिश्नरेट सीमा में आएंगे, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सौंपे गए मजिस्ट्रेटी जिम्मेदारी, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 23 जनवरी 2026 से होगा प्रभावी। 21 थाने कमिश्नरेट सीमा में आएंगे, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नोएडा से खबर, थाना फेज 3 से 4 वांछित अभियुक्त तो गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। डंपिंग ग्राउंड सेक्टर 71 से हुई गिरफ्तारी, वादी के पिता पर मारपीट व हत्या की कोशिश का आरोप, कार से टक्कर मारने की कोशिश, कार बरामद। बीएनएस की गंभीर धाराओं में कार्रवाई की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वादी के पिता पर मारपीट व हत्या की कोशिश की बात सामने आई, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कार से टक्कर मारने की कोशिश, फेज 3 पुलिस द्वारा आज मारपीट व जानलेवा हमले के मामले में वांछित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 20 तारीख को वादी के तहरीर पर उसके पिता के साथ
मारपीट करने और गाड़ी से टक्कर मारने के मामले में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें 4 लोग वांछित थे। आज थाना पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। क्षेत्र के नवादा गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने न केवल रास्ते को लेकर बंद किया, बल्कि एक मंदिर को भी मिट्टी डालकर दबा दिया। शिकायत के अनुसार ग्रामीणों को मंदिर में पूजा पाठ करने से भी रोका जा रहा है। इस घटना से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। शिकायत विजय कुमार सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा की गई। ग्रामीणों ने इस संबंध में तहसील प्रशासन और पुलिस से शिकायत की। तहसील के लेखपाल अनूप कुमार ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है। जल्दी ही पूरी जमीन को खाली करवाया जाएगा। और इधर मंदिर का जो बता रहे थे, अच्छा मंदिर है, मंदिर से हटा भी देंगे, रास्ता है, मिट्टी डाल देंगे, अपना पूजा वूजा करना। मेन रास्ता निकला हुआ है, किसी को निकलने बैठने में दिक्कत होती है तो मेन रास्ता ही निकला हुआ है। मेन रास्ते पे इन्होंने माटी जला दी है, कब्जा किया है, किसी को निकलने बैठने। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जारी अभियान के तहत बुलंदशहर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर नामी गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया, जबकि उनका एक अन्य साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग और नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस को देख भागने का प्रयास किया और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से 2 गैंगस्टर अनुज वर्मा और हनी वर्मा घायल हो गए हैं। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उनके तीसरे साथी निशात को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए बदमाश अनुज और हनी शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज था। थाना शहर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अनूप शहर पुलिस एवं बाइक सवार 3 बदमाशों की साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एक्सचेंज ऑफ फायर में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर तत्काल उपचार हेतु CHC अनूप शहर ले जाया गया है, जहां इनके द्वारा पूछताछ में अपने नाम अनुज और हनी निवासी कमला विहार थाना कटघर जनपद मुरादाबाद बताया गया है। अनुज के विरुद्ध पूर्व से 17 अभियोग एवं हनी के विरुद्ध पूर्व से 12 अभियोग छिनैती, टप्पेबाजी एवं लूट, चोरी इत्यादि के पंजीकृत हैं। ये दोनों शातिर टप्पेबाज हैं जो थाना अनूप शहर से गैंगस्टर के अभियोग में वांछित चल रहे थे और इन पर 25-25 हज़ार रुपये का पुरस्कार भी घोषित था। बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र सिसरका में पुरानी रंजिश को लेकर एक परिवार पर जानलेवा हमले का आरोप लगा। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर दबंगों पर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। ग्राम सिसरका प्रधान पति टिक्कुल अपने साथियों के साथ पूर्व प्रधान के घर पर की चढ़ाई। दबंगों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से हमला किया। लोहे की सरिया आंख पर वार कर दिया। पीड़ित के सिर और शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। कहना है कि आरोपी जाते जाते पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए हैं। गाँव का एक बदमाश टिंकल प्रधान पति ने घर में घुस के कैमरा फैमरा तोड़ दिए और मारधार करी, घर में तोड़फोड़ करी। इस पर 10-12 केस, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, हरदन एक्ट, रोल
बदसलूकी इसने आग देने के सब तमाम केस चल रहे हैं। कई तहरीर के खिलाफ और 14 तारीख को इसमें मुकदमा कायम कराया है। आज फिर इसने घर में घुस कर मारपीट कर मेरे से रिपोर्ट दिया, इसकी तुरंत थाने में खबर दी है, कानूनी कार्रवाई की है। सिकंदराबाद नगर के पवन कुटीर मैरिज होम के पास बुधवार की रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। अनाज से भरा 18 टायर ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में ट्रक चालक और हेल्पर घायल हो गए। घायल चालक की पहचान निर्दोष और भुवनेश निवासी गांव असलोल थाना जरीफ नगर बदायूं के रूप में हुई है। चालक बदायूं सदौली के लॉरेंस रोड की ओर अनाज लेकर जा रहा था। हादसे में उसके हाथ और माथे में चोट आई है। वहीं हेल्पर रिंकू के हाथ में भी चोट लगी है। दोनों को प्राथमिक उपचार दिया गया है। अगली खबर है चित्रकूट से, जहां प्रशासन के निर्देश पर अमल करते हुए डीएम पुलकित गर्ग स्वयं चित्रकूट इंटर कॉलेज में आयोजित अखबार की पाठशाला में शामिल होने पर जिलाधिकारी ने कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को अखबार पढ़ने के गुर बताते हुए अखबारों की उपयोगिता बताई और इस दौरान सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल करते हुए डीएम ने जवाब देने में श्रेष्ठ साबित होने वाले 2 छात्रों को सम्मानित भी किया है। आपको बता दें कि शासन ने स्कूलों में न्यूज़पेपर पढ़ने का शासनादेश जारी किया है। असेंबली के दौरान बच्चों को समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने को आदत में शुमार कराया जाना है। हाल ही में अभी शासन निर्देश एक जारी हुआ है जिसमें सभी माध्यमिक स्कूल्स में और बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में अखबार न्यूज़पेपर पढ़ना जो है उसको मैंडेटरी किया गया है। और ये भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि प्रत्येक असेंबली जब होती है तो उसमें न्यूज़पेपर पढ़े जाएं। बच्चों में इसकी रुचि जगाने के लिए जो है विभिन्न प्रतियोगिताएं की जाएं, ऐसे किए जाएं, कीवर्ड्स जो हैं उसके नोट किए जाएं, तो जिससे जो हमारे बच्चे उनकी जागरूकता बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगा और उनकी साथ साथ उनकी नॉलेज के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो वो आगे भी बच्चे देना चाहते हैं उसमें भी इससे काफ़ी फ़ायदा होता है न्यूज़पेपर पढ़ने से। तो आज इसी के लिए मेरे द्वारा CIC में जो 11th क्लास के साइंस के सभी बच्चे थे उन सब के साथ आज मैंने एक सेशन लिया जिसमें किस तरीके से अखबार को पढ़ा जाना चाहिए वो मैंने बताया। लखनऊ से खबर है कि JMU ट्रामा सेंटर में पर्चों की व्यवस्था में बदलाव किए जाने की बात सामने आई है। ट्रामा सेंटर में पीले की बजाय अब गुलाबी रंग के पर्चे बने। ट्रामा और OPT पर्चों में अंतर स्पष्ट करने के लिए यह फैसला लिया गया है। OPT मरीजों की ट्रामा में गलत भर्ती पर रोक लगेगी। विभाग OPT मरीजों को ट्रामा में भर्ती कर रहे थे और गंभीर मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा था। JMU ट्रामा सेंटर में कुल 491 बेड उपलब्ध। यहाँ सड़क दुर्घटना व अन्य इमरजेंसी मरीज भर्ती होते हैं। रंग बदलने से OPD मरीजों की पहचान अब आसानी से होगी। ये बड़ा कदम उठाया गया है ताकि सुविधाएं मिल सके लोगों को।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंभीर मरीजों को समय पर नहीं मिल पा रहा था इलाज। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में कुल 491 बेड उपलब्ध। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यहाँ सड़क दुर्घटना व अन्य इमरजेंसी मरीज भर्ती होते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर। एलयू में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू। आज से ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत होगी। 1015 सीटों पर पीएचडी में दाखिले किए जाएंगे और रेगुलर में 954 और पार्ट टाइम में 61 सीटें निर्धारित। विषयवार सीटों की संख्या विश्वविद्यालय ने जारी की। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आवेदन समर्थ पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 21 से तय की गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक 1015 सीटों पर पीएचडी में दाखिले लिए जाएंगे। रेगुलर में 954 और पार्ट टाइम में 61 सीटें निर्धारित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अहम खबर आपको हम बताएंगे लखनऊ से। आईटी सिटी योजना 20 फरवरी तक होगी लॉन्च और सुल्तानपुर रोड पर एनडीए की योजना लॉन्च होगी। योजना में करीब 10,000 नए भूखंड विकसित किए जा रहे हैं। पहले भूखंड उन लोगों को मिलेंगे जिन्होंने निःशुल्क जमीन दी थी। इसके बाद आम लोगों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया होगी शुरू। करीब 1 लाख लोगों को आवासीय सुविधा मिलने की उम्मीद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आईटी सिटी योजना 20 फरवरी तक होगी लॉन्च। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर। आईटी सिटी योजना 20 फरवरी तक होगी लॉन्च। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
लखनऊ से खबर, IT सिटी योजना 20 फरवरी तक लॉन्च होगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुल्तानपुर रोड पर LDA की योजना होगी लॉन्च। अहम खबर आपको हम बता दें। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए K-News इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं K-News, खबरों का